देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लाख की खेती करने वालों को मिलेगा निःशुल्क लोन व प्रशिक्षण, लाख को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, चारे की कमी से पशुपालकों को मिलेगा छुटकारा। पंजाब को पीछे छोड़कर आगे निकला आंध्र प्रदेश, किसानों के लिए तरह तरह से चलाई जा रही हैं योजनाएं। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें तरक्की की ओर ले जाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख की खेती करने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन और प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सरकार का ये फैसला प्रदेश में लाख की कमी दूर करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में योजना को सुचारू रूप से चलाने और लाख उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए 20 जिला यूनियनों में से 3 से 5 प्राथमिक समिति क्षेत्रों को जोड़ते हुए लाख उत्पादन समूह का गठन भी किया है। इसके तहत प्रत्येक लाख उत्पादन समूह में सर्वे कराकर किसानों से लाख की मांग की जानकारी ली जाएगी। योजना के तहत कुसुमी बिहन लाख के लिए किसानों से मांग की जानकारी हासिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया गया है, जबकि राशि जमा करने के लिए 15 दिसंबर आखिरी तारीख है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के माध्यम से लाख की फसल लोन पर निःशुल्क ब्याज के साथ प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत लाख पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000 रूपए, बेर पर 900 रूपए और पलास पर 500 रूपए प्रति वृक्ष की लोन सीमा तय की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में लाख पालन को वैज्ञानिक पद्धति से करने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कांकेर जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है। इस केंद्र में 3 दिन के संस्थागत प्रशिक्षण के साथ लाख उत्पादन करने वाले समूहों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक जरूरी ऐलान किया गया है, जिसके चलते अब पशुपालन करने वाले किसानों और पशुपालकों को चारे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 100 चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 4 नवम्बर को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग में सक्षम पदाधिकारी ने NDDB को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उनको बढ़ावा देने की योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि FPO मुख्य रूप से चारा केंद्रित और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कहा गया है कि NDDB को 2022 से 23 के दौरान योजना दिशा निर्देशों के तहत 100 FPO बनाने का काम सौंपा गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक सामान्य वर्ष में देश में चारे की कमी 12 से 15%, 25 से 26% और 36% की होती है। घाटा मुख्य रूप से मौसमी और क्षेत्रीय कारकों के कारण होता है। हालांकि चारे में मौजूदा मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, गेहूं की फसल में गिरावट और डीजल की तरह इनपुट लागत में बढ़ोतरी की वजह से है। चारे का कुल क्षेत्रफल फसली क्षेत्र के लगभग 4.6% तक सीमित है और ये पिछले 4 दशकों से स्थिर बना हुआ है। किसानों की तरक्की के लिए देश के हर राज्य में तरह तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य से पीछे नहीं रहना चाहता। इसी होड़ में अब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की हालत में सुधार करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जो रिकॉर्ड बन चुका है। दरअसल किसानों को लोन देने के मामले में आंध्र प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ते हुए नंबर 1 राज्य का खिताब हासिल कर लिया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 10 साल के एक अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है। नाबार्ड के अध्ययन में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में देश में किसानों के लिए ऋण देने की दर सबसे ज्यादा है। अध्ययन के मुताबिक इस साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला पंजाब अब फिसल कर दूसरे नंबर पर आ गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने साल 2011 से 12 और साल 2021 से 22 के बीच कृषि उद्योग के लिए ऋण संवितरण के आंकड़ों की जांच की। स्रोत के अनुसार आंध्र प्रदेश में सरकार ने किसानों की चिंता करते हुए उन्हें हर तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोन देने की कोशिश की और उनकी ये मेहनत रंग लाई। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में किसानों को पंजाब में वितरित 1 लाख प्रति हेक्टेयर की तुलना में लगभग 129 लाख प्रति हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मुरैना में 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 11 नवंबर यानी कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि इस मेले में चंबल, ग्वालियर अंचल के लगभग 35,000 किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नई योजना चलाई है। इस स्कीम के तहत किसानों को स्मार्टफोन से एक बढ़िया सी सेल्फी लेनी होगी और उसे mygovernment.in पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जो भी सेल्फी सिलेक्ट होगी उसके लिए किसान को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरे विजेता किसान को 7,000 रुपए मिलेंगे। खास बात यह है कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप mygov.in वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। राजस्थान के करौली जिले में इस समय किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, तो वहीं किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में भाजपा नेता हंसराज बालोती ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर गुड़गांव, सपटोरा आदि इलाकों में जल्द खाद नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि समस्या के बारे में विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। केंद्र सरकार ने यूरिया प्लांटों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूरिया प्लांटों के लिए नई एनर्जी नियम को मंजूरी दे दी है। अब नए एनर्जी नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही नए एनर्जी नियम के तहत प्लांट के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए जाएंगे। तो वहीं जानकारों का कहना है कि नए नियम लागू होने से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना बढ़ गई है। झारखंड सरकार दुधारू पशु खरीदने पर प्रदेश की महिला किसानों को 90% तक की सब्सिडी दे रही है। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना है। इसके अलावा हेमंत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75% तक की सब्सिडी मिल सकती है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप झारखंड के कृषि विभाग या पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।